Good morning. Good evening, everyone. Good evening, sir. Good evening. Can you hear me? Yes, sir. Yes, sir. Good evening, sir. Okay. Good evening, sir. तो इससे पहले आपका कौन सा क्लास था? सर ऑक्सीलेशन का था। ओके. ओके. Okay. So let us discuss the assignments. Okay. एक एक करके क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे, ठीक है? So I have selected a pool of questions which we will do. मैंने आपको जो डाउट्स हैं वो तो कर लिए, ठीक है ना? उनको एक एक करके हम करेंगे. आज करेंगे, कल करेंगे और परसों करेंगे, ठीक है? और साथ ही साथ आप आपस में भी डिस्कस करते रहिए, ठीक है, ताकि हमारा समय क्लास में बच जाए, है ना? तो फ्रॉम दोज डाउट्स आई हैव सिलेक्टेड अ पूल ऑफ क्वेश्चन, उनको पहले करेंगे और बाकी फिर एक एक करके सारे खत्म करेंगे, ठीक है? तो आज अभी असाइनमेंट डिस्कस करें या फिर थ्योरी करें, बताइए. पहले आधे घंटे थ्योरी कर लीजिए, उसके बाद असाइनमेंट असाइनमेंट कर लेते हैं एक बार, ताकि, है ना? ओके. सो ओके, ठीक है. असाइनमेंट अब करते हैं कि करके. इस क्लास के लिए आई सिलेक्टेड अ क्वेश्चन पूल ऑफ क्वेश्चंस, ठीक है? तो देख लेते हैं. असाइनमेंट 2.1 का पहले हम करेंगे क्वेश्चन 12. क्वेश्चन 12 कहता है असाइनमेंट 2.1. Okay, so there is a pulley, and with the pulley there is mass m here and mass 2m here. Okay, and the distance between them is h. So we have to find after what time the two will cross each other. ठीक है? ओके. अब बताइए मुझे, सबसे पहले तो इधर मास m है, इधर मास 2m है, तो कौन सा मास डोमिनेट करेगा? सर 2m। 2m वाला. तो 2m वाला इधर मान लो a से जाएगा. अगर 2m वाला इधर a से जाएगा तो ये m वाला ऊपर a से जाएगा, है ना? तो मास m के ऊपर बताइए अब मुझे, मास m के ऊपर कौन कौन से फोर्सेस लग रहे हैं? ऊपर t लग रहा है, mg नीचे लग रहा है mg, और ऊपर एक्सेलरेशन है, ठीक है? तो इसके ऊपर F बराबर m करेंगे, तो t माइनस mg इज इक्वल टू m है. ओके, दिस इज इक्वेशन 1. ओके, मास 2m की बात कर लेते हैं. मास 2m पे ऊपर क्या लग रहा है? t, नीचे लग रहा है 2mg, और इसका एक्सेलरेशन नीचे a है. तो यहाँ पर F बराबर m लगेंगे, तो 2mg माइनस t इज इक्वल टू 2m है. करेक्ट? अब हमें निकालना है टाइम, तो ठीक है ना? तो एक बार 1 + 2 कर दीजिए आप. तो 1 + 2 करेंगे तो आपका टेंशन जो है एलिमिनेट हो जाएगा. बचेगा क्या? 2mg माइनस mg, सो जस्ट mg इज इक्वल टू 3ma. तो यहां से क्या आ जाएगा? a इज इक्वल टू g/3. ठीक है, a इज इक्वल टू g/3. ओके, तो ये g/3 से नीचे जा रहा है, ये g/3 से ऊपर जा रहा है. अच्छा, तो ये अब नीचे जाएगा, ये ऊपर जाएगा, तो एक लिमिट के बाद क्रॉस करेंगे दोनों, है ना? और क्रॉस कब करेंगे दोनों, बताइए, है ना? दोनों का एक्सेलरेशन सेम है, मतलब ये आधी डिस्टेंस ये कवर करेगा और आधी ये करेगा, है ना? हाँ सर. तो ये डिस्टेंस जो है h/2 कवर करेगा और ये भी h/2 कवर करेगा, तब जाके दोनों क्रॉस करेंगे. ठीक है, तो मास m जो है हमें निकालना है कि h/2 डिस्टेंस कितने में कवर करेगा अगर एक्सेलरेशन a है.
ठीक है, तो लगा दीजिए S बराबर ut प्लस हाफ at स्क्वायर, रेस्ट से स्टार्ट हो रहा है 0, कितना कवर करना डिस्टेंस h/2, हाफ, a कितना है g/3 इंटू टी स्क्वायर, तो यहां से आ जाएगा 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, t इज इक्वल टू आएगा √3h/g। तो क्या आंसर हो जाएगा इसका a। ओके, साथ में आप लिखते चलिए, ठीक है ना, थोड़ा लिख लिया हो गया। क्या? सर इसे मैंने रिलेटिव मोशन से करा है। हाँ, रिलेटिव से भी कर सकते हैं आप। देखिए रिलेटिव से करेंगे तो इसको रेस्ट पे मान लेंगे या इसको रेस्ट पे मान लेंगे, और इसके रेस्पेक्ट में वो m ऊपर जाएगा, यस सर। है ना। तो यहाँ पर रिलेटिव में रिलेटिव डिस्टेंस कितनी कवर होगी, h होगी, और यहाँ पर रिलेटिव एक्सेलरेशन 2 हो जाएगा, 2g/3। तो बात वही है, वो 2 यहाँ पे आ जाएगा, है ना। यस ठीक है, ओके। अच्छा, अभी आप लिखने में टाइम वेस्ट मत करना, ये पीडीएफ में दे दूंगा बाद में, ठीक है ना। तो अभी जो साथ में लिख सकते हैं लिखिए, नहीं तो फिर आप समझे, ठीक है यस सर। है ना। क्योंकि मैं मान लो 5 मिनट का सवाल कराता हूँ, फिर 3 मिनट आप लिखेंगे। ओके सर स्क्रीनशॉट ले लेंगे। क्या हुआ? तो आप लिखने के बाद हट जाया कीजिए, स्क्रीनशॉट ले लिए। हाँ हाँ ठीक है, ओके। अब क्वेश्चन नंबर देखते हैं असाइनमेंट 2.1 का 15। A person standing on a weighing machine as shown in figure pulls the string attached to the block in the vertically downward direction. What is the reading shown by the machine? ठीक है, तो देखिए यहां पर एक पुली है, ओके। अब पुली का मास है, पुली तो मासलेस है, और मास किसका दिया है, ब्लॉक का। ब्लॉक कितना है 10 kg का, ठीक है। और यहां से जो है पर्सन इसे खींच रहा है, ठीक है। दिस पर्सन इज पुलिंग दिस ब्लॉक and this is weighing machine, weighing machine, weighing machine, ठीक है। अब इस पर्सन का मास है 60 kg, ठीक है, ओके। तो बताइए स्ट्रिंग में मान लो टेंशन T है, और ये ऊपर जा रहा है कितना से, 2 मीटर्स पर सेकंड स्क्वायर से। इसका A दिया हुआ है 2 मीटर्स पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है। तो 10 kg ब्लॉक के ऊपर बताइए मुझे ऊपर T लगेगा, यस सर। और नीचे कितना लगेगा, mg। m mg कितना है, 10 है, तो 10 100 लगेगा नीचे। यस सर 100 उसके ऊपर F बराबर में लगा दीजिए, तो T तो ऊपर है, -100 इज इक्वल टू ma, मास कितना है 10 kg, इनटू A कितना है 2, तो T आ जाएगा यहाँ से कितना 100 प्लस 20 मतलब कि 120 न्यूटन, 120 न्यूटन आएगा। यस सर। ओके, अब इस मैन को देख लीजिए एक बार, क्या है इसका, ठीक है। ओके, तो इसके ऊपर देखें मशीन कितना लगाएगा, नॉर्मल लगाएगा, यस सर। मशीन नॉर्मल लगाएगा। इसका खुद का वेट कितना है 60 है, जी। तो 600 न्यूटन इसका खुद का वेट लगेगा, है ना। इसके ऊपर टेंशन ऊपर लगेगा, यस सर। टेंशन ऊपर लगेगा, और ये पर्सन वहीं का वहीं स्टेशनरी है ना, वहीं से तो खींच रहा है ना, पुल कर रहा है, तो कोई मोशन है sir. क्या उसका, हाँ नो सर। है ना। तो इसका मतलब क्या है कि नेट फोर्स 0 है इसके ऊपर, तो N प्लस T कितना हो जाएगा 600, तो N इज इक्वल टू 600 माइनस T कितना है 120, तो 600 माइनस 120 कितना हो जाएगा 480 ना। तो वेइंग मशीन पे जो है नॉर्मल कितना लगेगा 480, तो वेइंग मशीन की रीडिंग कितनी हो जाएगी, रीडिंग हो जाएगी आपकी वेइंग मशीन पे कितना नॉर्मल लग रहा है, और केजीज में दिया हो ना, डिवाइडेड बाय G।
तो आ जाएगा 48 kg, है ना। अब एक बार देख लेते हैं हम 26, क्वेश्चन नंबर 26, असाइनमेंट 2.1 का। A body of mass 10 kg is being acted upon by a force 3t square, ठीक है। तो 10 kg का एक मास है। सर हाँ, यस, हेलो। सर इसमें जो हमने नॉर्मल लिया है, जो हाँ। टेंशन लिया है सर, हाँ। हमने ऊपर क्यों लिया है सर? वो तो टेंशन उसको क्योंकि नीचे पुल किया करेगा ना। नहीं, वो पर्सन रस्सी को नीचे पुल करेगा, लेकिन रस्सी जो है उस पर्सन को ऊपर पुल करेगा ना, हाँ सर। है ना। अच्छा। टेंशन का क्या पुलिंग इफेक्ट होता है ना। तो पर्सन Yes, तो sir. नीचे कर रहा है, तो लेकिन पर्सन नीचे कर रहा है तो पर्सन को रस्सी ऊपर करेगी एंड ना। रोप इज साइमल्टेनियसली उसको हाँ। ऊपर पुल कर दिया है। हाँ हाँ और जो हम उस वेइंग मशीन का देख रहे हैं इसी वजह से। ओके सर। हाँ, ठीक है। सर यस, सर दोनों ने अगर बैलेंस कर लिया खुद को तो फिर इसीलिए एक्सीलरेशन कुछ नहीं है यहाँ पे वेटिंग मशीन वाले नहीं, अरे दोनों ने बैलेंस नहीं कर लिया है। पर्सन जो है, पर्सन बैलेंस्ड है, बाकी मास तो ऊपर जा रहा है, पर्सन बैलेंस्ड है अच्छा ये सर। है ना। वो रस्सी नीचे खींचते जा रहा है पर्सन। ओके, तो 26 कह रहा है, अ बॉडी ऑफ मास 10 kg इज बीइंग एक्टेड अपॉन, 10 kg का मास है एक, ओके। और इसके ऊपर फोर्स लग रहा है 3t स्क्वायर, 3t स्क्वायर, और एक अपोजिंग फोर्स लग रहा है 32 न्यूटन, 32 न्यूटन। इनिशियल स्पीड इज 10 meters per second. The velocity of the body after 5 seconds is, okay. So it will be तो इनिशियली मतलब u दिया हुआ है इसका 10 meters per second, है ना। तो हमसे पूछा है v at t is equal to 5, ठीक है। तो इस 10 kg वाले के ऊपर बताइए मुझे, F बराबर ml लगाओ इसके ऊपर। फोर्स क्या है इसका? 3t स्क्वायर माइनस 32 इज इक्वल टू मास कितना है? 10 है ना। तो अब बताइए मुझे यहां से a कितना आएगा? 3t स्क्वायर माइनस 32/10, है ना। अब बताइए ये एक्सीलरेशन यूनिफॉर्म है नॉन यूनिफॉर्म है? नॉन यूनिफॉर्म है। टाइम पे डिपेंडेंट नॉन नॉन यूनिफॉर्म है, तो हमें v निकालना है, तो v बराबर u प्लस 80 लगा सकते हैं? नो सर। नहीं लगा सकते। तो कैसे निकालेंगे v? सर डिफरेंशियल फॉर्म से a को कर देंगे dv/dt इज इक्वल टू 3t स्क्वायर माइनस 32/10। तो यहां से आ जाएगा dv इज इक्वल टू 3t स्क्वायर बाय 3t स्क्वायर माइनस 32/10 इंटू dt, ठीक है। तो यहां से अगर इंटीग्रेट करेंगे तो इनिशियली है 10, t इज इक्वल टू 0 पे, और फाइनली हमें निकालना है t इज इक्वल टू 5। तो v निकाल लेंगे यहां से आप लोग अब, यस सर। यस है ना। इधर बस राइट में आपको बस इंटीग्रेट करना है। सर। हाँ जी सर इसमें 3 सेकंड पर, सॉरी मतलब 3 सेकंड के लेफ्ट, 3 सेकंड के बाद 3 में, सेकंड, यस 5 सेकंड दिया है ना सर। हाँ 5 सेकंड। क्योंकि जब टाइम इलेप्स 3 सेकंड होता है तो उसमें उसके लेफ्ट और उसके बाद में सर वहां पर डिसकंटिन्यूअस हो जाएगा, फोर्स का डायरेक्शन चेंज हो जाएगा। हाँ फोर्स का डायरेक्शन चेंज हो जाएगा, लेकिन उससे हमें क्या लेना है? वो तो अपने आप एक्सीलरेशन में चेंज हो जाएगा ना सब कुछ। तो इंटीग्रेट करेंगे तो उसमें अपने आप सब इनकॉर्पोरेट हो जाएगा। प्रॉब्लम नहीं है इसे? नहीं नहीं,
प्रॉब्लम क्या है? फोर्स टाइम वेरिंग है तो एक्सेलरेशन टाइम वेरिंग है। अब एक्सेलरेशन टाइम वेरिंग है तो हमने dv by dt वाला फॉर्मूला लगा दिया। हमने यूनिफॉर्म वाला फॉर्मूला थोड़ी लगाया कि वो वैलिड नहीं होगा, है ना? कर लेंगे इसे आप लोग इंटीग्रेट। यस सर। ओके सर आपने क्वेश्चन नंबर 16 को क्लास में पहले कराया था क्या? नहीं नहीं, अभी जो हम ये जो उसमें लिखा है 16 ये सब ये अभी करेंगे आगे। ये पूल ऑफ क्वेश्चंस में मैंने कुछ सिलेक्ट, हाँ मैंने Okay, कुछ sir. सिलेक्टेड अभी चूज किए उनको कर रहे हैं। वो आपने जो बोल रहे हैं वो सब करेंगे। जो मैंने लिखवाई ना जो लिस्ट पूरी 50 क्वेश्चंस की, यस सर। वो सब करेंगे हम, ठीक है? ओके क्वेश्चन नंबर अब देख लेते हैं 34। असाइनमेंट 2.1 क्वेश्चन नंबर 34। Okay. An object takes n times as much time to slide down at 45-degree rough incline as it takes to slide down a perfectly smooth incline. अच्छा, तो ये बोल रहा है कि अगर ये स्मूथ है सर ये वाला तो आपने नोट्स में करा दिया। क्या हुआ? ये वाला तो आप करा चुके शायद नोट्स के अंदर क्लास में? हाँ सर होमवर्क दिया था। नहीं सर होमवर्क था ये। नहीं सर होमवर्क था ये। ठीक है देख लेते हैं सर। तो स्मूथ है ये, ओके? तो स्मूथ है तो इतनी डिस्टेंस कवर करने में, सपोज ये L है, इतनी डिस्टेंस कवर करने में इसको यहां से यहां आने में टाइम T लगता है, ठीक है? और इसी में अगर सेम प्लेन को अगर मैं रफ कर दूं, ये 45 डिग्री है, ये 45 डिग्री है ना? अगर मैं रफ कर दूं तो फिर इतनी डिस्टेंस कवर करने में से लगता है T इंटू N, N टाइम्स टाइम लगता है ना? तो हमें निकालना है कोफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन, ठीक है? अब स्मूथ वाले में बताइए मुझे, स्मूथ वाले में क्या होगा? इस ब्लॉक के ऊपर कौन कौन से फोर्सेस हैं? mg sin नॉर्मल सर। mg sin इधर theta mg है, इधर नॉर्मल है। अब ये ब्लॉक इधर स्लाइड करेगा तो सपोज इसका एक्सेलरेशन a है ना? तो इधर क्या है कंपोनेंट? mg sin theta ये थीटा है तो ये है mg sin थीटा, है ना? और इधर है mg cos थीटा, ठीक है? अब इस डायरेक्शन में फोर्स इक्वेशन लिखिए। mg sin थीटा तो फोर्स है, इज इक्वल टू, ये स्मूथ वाला केस चल रहा है अभी, mg sin थीटा तो क्या है? फोर्स है और मास m है और एक्सेलरेशन a है ना? तो यहां से आ जाएगा a इज इक्वल टू g sin थीटा, a इज इक्वल टू g sin थीटा। तो a इज इक्वल टू g sin थीटा है और डिस्टेंस कितनी कवर करनी है उसको? l, तो लगा दीजिए s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर, ठीक है? अगर इनिशियली उसको रिलीज किया गया है तो u 0 है। s कितना कवर करना है उसे? l इज इक्वल टू हाफ इंटू g sin थीटा इंटू टी स्क्वायर। एक इक्वेशन तो हमारे पास ये आ गई स्मूथ वाले, है ना? अब फ्रिक्शन वाले केस में क्या होगा? अच्छा यहाँ पर थीटा की वैल्यू भी दी हुई ना? yes sir हाँ ये 45 सर degree 45 डिग्री। 45 डिग्री दी हुई है तो ये क्या हो जाएगा फिर? चलो बाद में रख लेंगे, है ना? तो 45 डिग्री अगर दी, हो जाएगा बस। 45 डिग्री अगर दी हुई है तो यहां से क्या हो जाएगा बताइए मुझे? L हो जाएगा, L हो जाएगा g बाय रूट 2, ये हो जाएगा, है ना? नहीं, g बाय 2 रूट 2 हो जाएगा, 2 रूट 2 सर 2 रूट, ये हो जाएगा, ठीक है? तो एक इक्वेशन तो हमारे पास ये है जो स्मूथ वाली है, ठीक है? अब फ्रिक्शन वाले केस में क्या होगा? फ्रिक्शन वाले केस में बताइए मुझे, ब्लॉक जब स्लाइड करेगा तो एक फोर्स तो इसके ऊपर mg लगेगा इधर,
ठीक है। एक फोर्स इधर नॉर्मल लगेगा, mg का इधर कंपोनेंट है mg sin थीटा और mg का इधर कंपोनेंट है mg cos थीटा। अब ब्लॉक नीचे स्लाइड कर रहा है तो फ्रिक्शन कौन सा लगेगा? सबसे पहली बात तो काइनेटिक, काइनेटिक फ्रिक्शन और डायरेक्शन क्या होगा? स्लाइड के अगेंस्ट ऑपोजिट। अपोजिट इधर होगा, है ना। और फ्रिक्शन की वैल्यू अब यहाँ पे देखते हैं, ब्लॉक इधर जा रहा है मान लो ए प्राइम से, तो ब्लॉक इधर जा रहा है, तो इस डायरेक्शन में कोई मोशन है क्या ब्लॉक का? इधर नॉइज आ रहा है, इस डायरेक्शन में कोई मोशन नहीं है। इसका मतलब क्या है कि n की वैल्यू क्या होगी? mg mg cos cos theta। थीटा। mg cos थीटा, ठीक है। n की वैल्यू mg cos थीटा है, तो फ्रिक्शन क्या होता है? म्यू n, है ना। यस सर। यस सर। फ्रिक्शन कितना हो जाएगा? म्यू mg mg cos थीटा, है ना। अब इस डायरेक्शन की अगर बात की जाए तो फोर्स कितना है? mg sin theta minus f। mg sin थीटा माइनस f, f कितना है? म्यू mu mg cos mg थीटा cos theta। इज इक्वल टू मास इनटू a प्राइम, ठीक है। तो यहां से m तो कैंसिल हो जाएगा, g sin थीटा मतलब g बाय √2 माइनस म्यू g बाय √2 इज इक्वल टू a प्राइम, है ना। तो यहां से a प्राइम कितना आ जाएगा? g बाय √2 तो कॉमन आ जाएगा, 1 माइनस, ठीक है। अब डिस्टेंस तो उसको उतनी ही चलनी है l, तो l डिस्टेंस में कितना टाइम लगेगा? l इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? हाफ a प्राइम, और अब समय कितना लग रहा है? t प्राइम t इंटू n, t into n। तो हाफ a प्राइम t स्क्वायर n स्क्वायर। लेंथ उतनी है, एक्सेलरेशन चेंज हुआ तो टाइम चेंज होगा, ठीक है। तो यहां से आ जाएगा l इज इक्वल टू हाफ a प्राइम है g बाय √2 1 माइनस म्यू t स्क्वायर n स्क्वायर। ये इक्वेशन 2 हो गई, ये इक्वेशन 2 हो गई, ठीक है। अब एक बार आप कर दीजिए, हमें क्या निकालना है? म्यू निकालना है, तो म्यू निकालना है तो आप कर दीजिए 2/1, 2/1 करेंगे तो राइट साइड में तो लेफ्ट साइड में तो 1 हो जाएगा, l है, राइट साइड में 1/2 g बाय √2 1/2 g बाय √2 कैंसिल हो जाएगा, t स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, बचाएगा सिर्फ क्या? 1 माइनस म्यू n स्क्वायर, है ना। तो यहां से आ जाएगा 1/n स्क्वायर इज इक्वल टू 1 माइनस म्यू, तो म्यू आ जाएगा 1 माइनस 1/n स्क्वायर, ठीक है। 1/n स्क्वायर इज इक्वल टू 1 माइनस, ठीक है। तो क्या जाएगा आंसर? ए, ओके। सर यहाँ पे लास्ट में इक्वेशन नंबर सेकंड के ऊपर सर टी हाँ। स्क्वायर, सर ये एन स्क्वायर कैसे हो गया सर? क्योंकि उसने दिया हुआ है कि जब फ्रिक्शन होता है तब टाइम t इंटू एन लगता है, n टाइम्स लगता है, तो यहाँ पे t लगा तो यहाँ पे tn लगेगा, ओके सर। क्वेश्चन में दिया हुआ है। मतलब कि स्मूथ है तो एक्सेलरेशन कितना है? g sin थीटा मतलब g बाय √2। अब फ्रिक्शन है तो एक्सेलरेशन कितना है? g बाय √2 से थोड़ा कम, तो एक्सेलरेशन कम होगा तो टाइम ऑब्वियसली ज्यादा लगेगा, यस सर। है ना। ओके, अगला सवाल करते हैं। अब एक बार देख लेते हैं 38 2.1 का 38 देख लेते हैं एक बार। स्टेशनरी बॉडी देख लिया शायद आपने क्लास में, कर लिया क्या? सर, क्लास में करा दिया शायद। ये करा दिया है कि होमवर्क में दिया था? सर क्लास में हो गया सर, क्लास हो गया क्लास में। तो जिन्होंने पूछा है एक बार आप क्लास नोट्स देख लेना।
39 39 क्या बोलता है? 2 masses A and B of 10 kg and 5 kg respectively. ठीक है, तो इधर है A, इधर है B, ठीक है, और इसके ऊपर है C. तो A तो दिया हुआ है, MA कितना दिया हुआ है? MA दिया हुआ है 10 kg और MB दिया हुआ है 5 kg. ठीक है, और क्या दिया हुआ है? द कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन ऑफ ए विद टेबल इज 0.2. तो यहां पर फ्रिक्शन जो है म्यू है 0.2. तो हमसे पूछा है कि द मिनिमम मास ऑफ सी दैट मे बी पुट प्लेस्ड ऑन ए टू प्रिवेंट इट फ्रॉम मूविंग इज इक्वल टू. अच्छा, तो ए के ऊपर कितना मास रख जाए कि प्रिवेंट हो जाए मूविंग. ठीक है, मतलब सिस्टम मूव ना करे. तो अब मुझे बताइए, बी को कंसिडर करेंगे हम. तो बी को अगर कंसिडर करेंगे तो बी पे क्या हो रहा है? ऊपर क्या लग रहा है? टेंशन टेंशन लग रहा है. टेंशन नीचे नीचे क्या लग रहा है? mg mg. और मास कितना है? 50 है. 5 या 5 है, 50 मतलब फोर्स 50 हो जाएगा, है ना. और स्टेशनरी है, तो मूव नहीं कर रहा है तो नेट फोर्स 0 हो जाएगा. तो T इज इक्वल टू 50 हो जाएगा. क्लियर हुआ सबको? यस सर. है ना, T इज इक्वल टू 50 हो जाएगा. अब A की बात कर लेते हैं एक बार, है ना. अब C का मास हमें निकालना है ना, C का ही निकालना है. हाँ, C का ही निकालना है. ठीक है, अब A के ऊपर देखते हैं. A के ऊपर क्या क्या फोर्सेस लगेंगे? सर एक नॉर्मल फोर्स एक तो नॉर्मल लगेगा, सर. एक और टेंशन राइट की तरफ, एक टेंशन लगेगा, और फ्रिक्शन नीचे इधर लगेगा, फ्रिक्शन. है ना. सर हाँ, सर ब्लॉक ए पे ब्लॉक सी की वजह से नॉर्मल नहीं लगेगा नीचे के डायरेक्शन में? हाँ, 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 वही कर रहा हूं मैं. तो ये नॉर्मल तो उसकी वजह से लग रहा है, और इसका खुद का एक mg भी होगा, सर और एक C जो है नीचे लगाएगा n प्राइम. ठीक है, अब C के ऊपर देखते हैं. C के ऊपर नीचे कितना लग रहा है? mg लग रहा है. mc इंटू जी. और ऊपर कितना लग रहा है? n प्राइम, एंकर है ना. C A के ऊपर n प्राइम लगाएगा तो A C के ऊपर n प्राइम लगाएगा. अब बताइए, C का इस डायरेक्शन में कोई मोशन है क्या? नो सर. वर्टिकल में कोई मोशन है C का? नो सर. नो. इसका मतलब है कि n प्राइम की वैल्यू कितनी होगी? mc mc इंटू जी होगी. यस सर. ठीक है, अब A के ऊपर बताइए मुझे, A वर्टिकल में मूव कर रहा है क्या? नो सर. वर्टिकल में मूव कर रहा है क्या? A नो नहीं सर. कर रहा नो है. सर. इसका मतलब No. क्या है कि वर्टिकल में नेट फोर्स A के ऊपर क्या होगा? 0. 0 होगा. तो ऊपर तो लग रहा है n, और नीचे लग रहा है n प्राइम प्लस ma इंटू जी. ठीक है, तो n इज इक्वल टू है, n प्राइम तो है mc इंटू जी प्लस ma इंटू ma इंटू जी. ठीक है, तो यहां से आ जाएगा n की वैल्यू कितनी आ जाएगी? mc तो निकालना है, मतलब mc इंटू जी कितना है? 10 प्लस ma कितना दिया हुआ है? 10. 10 इंटू 10 तो 100. तो n की वैल्यू ये. अब हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में देखें तो हॉरिजॉन्टल में A के ऊपर क्या लग रहा है? इधर T लग रहा है और इधर फ्रिक्शन लग रहा है.
है ना। फ्रिक्शन कितना होगा म्यू एन, ठीक है। तो मतलब म्यू कितना है, म्यू इंटू एन कितना है 10 mc प्लस 100, ठीक है। अब वर्टिकल इधर ब्लॉक स्टेशनरी है, मतलब हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में भी नेट फोर्स क्या है, 0 जीरो है। इसका मतलब कि T इज इक्वल टू क्या है, F T इज इक्वल टू म्यू 10 mc प्लस 100। म्यू की वैल्यू कितनी है, 0.5 म्यू की वैल्यू है 0.2, 0.2 तो T की वैल्यू आ गई हमारी 50, म्यू की वैल्यू है 0.2, 10 mc प्लस 100, ठीक है। तो यहां से mc क्या जाएगा, ये हो जाएगा 1/5, तो 1/5 मतलब 250 माइनस 100 बाय 10 इज इक्वल टू mc। 2.5 mc आ जाएगा हमारे पास 150 बाय 10, तो 1.5 1.5 नहीं 150 बाय 10 तो 15 kg। 15 kg। तो 39 का 15 kg, ठीक। ये सर मिनिमम मास होगा उसका। हाँ, इससे ज्यादा रखेंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। देखिए इतना तो रखना ही पड़ेगा। सर इसमें ए के ऊपर जो सी जो फोर्स लगाएगा सर वो mg होगा, एन तो सर ए रिएक्शनरी लगाएगा सी के ऊपर। नहीं नहीं, क्या बोल रहे हैं आप, किसकी बात कर रहे हैं? सर ब्लॉक ए हाँ, ब्लॉक ए के ऊपर, सर ब्लॉक ए के ऊपर जो सी लगाएगा वो हाँ वो mg एन होगा। प्राइम बोला है मैंने, एन प्राइम। सर अगर वर्टिकल नहीं है इसीलिए आपने एन प्राइम बोला, वरना mg लिखते ना। नहीं नहीं, एन प्राइम तो ब्लॉक सी लगाएगा और सी के ऊपर एन प्राइम ऊपर लगेगा और नीचे एमसीजी है, तो एन प्राइम इज इक्वल टू एमसीजी है। सर मैं ये कह रहा हूँ कि मतलब एन प्राइम अगर mcg ना होता तो यहाँ पे हम ए के ऊपर mcg कंसीडर करते ना। नहीं, क्यों नॉर्मली कंसीडर करते, नॉर्मल की इंटर्न वैल्यू फिर एमसीजी है। सर मेरा क्वेश्चन ये है कि मतलब सी को जब ए के ऊपर रखेंगे तो सी का पहले मास उस पर एक्ट करेगा, तभी तो एक नहीं ए जो नहीं, नॉर्मल सी का फोर्स। मास तो केवल सी पे ही एक्ट करेगा ना, बट सी ए के ऊपर नॉर्मल लगाएगा, सी ए के ऊपर ग्रेविटी थोड़ी लगाएगा। समझ गए बात? सर क्लियर नहीं हुआ थोड़ा, मतलब नहीं नहीं, क्योंकि सर आपको डाउट क्या है? सर मेरा डाउट ये है कि मतलब जब तक कि फोर्स लगाएगा नहीं तब तक की रिएक्शनरी फोर्स उसके ऊपर लगेगा नहीं सर, थर्ड लॉ ऑफ मोशन। नहीं नहीं, तो मैं लगा तो रहा है ना फोर्स नॉर्मल। अब सी को कंसिडर करो पहले, तो सी जो है ए के ऊपर एन प्राइम लगाएगा, तो ए सी के ऊपर एन प्राइम ऊपर लगाएगा और सी के ऊपर नीचे ग्रेविटी लग रहा है एमसीजी, तो एन प्राइम जो है एमसीजी है, बस एन प्राइम एमसीजी आ गया, तो यही एन प्राइम जो है ए के ऊपर लग रहा है एमसीजी। जो आप बोल रहे हैं कि एमसीजी लगेगा वो नॉर्मल के थ्रू ही तो लगेगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है सर यस। सर इसको थोड़ा सा मतलब एक्सप्लेन कर दीजिए सर, क्लियर नहीं हो रहा है ये पॉइंट। एक्सप्लेन मैं बता तो रहा हूं आपको कि ए के ऊपर सी जो है नॉर्मल फोर्स लगाएगा एन प्राइम, ए के ऊपर सी अपना ग्रेविटी थोड़ी लगाएगा, सी के ऊपर ग्रेविटी तो खुद के ऊपर लगेगा ना, सी का ग्रेविटी ए के ऊपर थोड़ी लगेगा। सर क्लियर हो गया सर, हैं? क्लियर हो गया सर। हो गया क्लियर? क्या क्या बोल रहे हैं आप? क्लियर हो समझ गया। गया समझ गया। ओके ओके, कोई बोलिए। किसका डाउट था, बोला कोई कि पूछ रहा था कोई? ये पर जो टेंशन लग रहा है और हाँ। फ्रिक्शन फोर्स जो लगाया है, दोनों को इक्वल कैसे किए हैं, ये तो पता चल नहीं नहीं, तो नहीं इक्वल है ना इसलिए किया ना कि उसने बोला कि स्लाइड नहीं करेगा वो, तो स्लाइड नहीं करेगा तो स्टेशनरी है, स्टेशनरी है ना। यस सर। ओके,
और सर आपने अभी बोला था कि सी जो है वो ए के ऊपर आई मीन ग्रेविटी नहीं लगाएगा, नॉर्मल लगाएगा। नॉर्मल लगाएगा, वो नॉर्मल ग्रेविटी के इक्वल है, इसलिए हम उसको ग्रेविटी कंसीडर कर सकते हैं। नहीं, MCG कंसिडर कर सकते हैं ऐसा बोल नहीं सकते। अब क्योंकि मान लो वर्टिकल कि मोशन 0 है ना, इसलिए हम अब मान लो ऐसा नहीं था, अब सी के ऊपर लगा रहे ना, अब सी के ऊपर मैं एक और डी रख देता तो फिर सी प्लस डी जी हो जाता नॉर्मल। समझ गए बात? यस सर, यस सर। है ना? सर मेरा कहने का मतलब वो नहीं है, मेरा कहने का मतलब है कि जो फ्रिक्शन किया है, ठीक है, हाँ, फ्रिक्शन को सर फ्रिक्शन क्या? फ्रिक्शन इक्वल म्यू इनटू एम लिखे है ना। हाँ हाँ, तो हो सकता है कि सर अप्लाइड फोर्स को जो वो म्यू एम जी से कम हो, तो सर उस केस में तो नहीं लगा सकते हैं, ये तो चेक करना पड़ेगा ना नहीं कि तो अप्लाइड इसीलिए बोल रहा हूँ ना मैं कि ये मैक्सिमम वैल्यू है फोर्स की, ये मैक्सिमम वैल्यू है फोर्स की। सर जो फ्रिक्शन मैक्सिमम होगा तो मास जो ए का होगा, मास मास जो ए सी का मिनिमम होगा। मिनिमम होगा। देखिए आप जो बोल रहे हैं वैसा है, ठीक है। आप बोल रहे हैं कि सर पता नहीं हमें कि क्या है फ्रिक्शन की वैल्यू क्या है, ठीक है। तो इसको अगर आपके तरीके से बोले, अगर लॉजिकली देखें तो यहाँ पर देखें कि T इज इक्वल टू एफ होगा, ये तो क्लियर है, यस सर, है ना? क्लियर है। तो T इज इक्वल टू, अब T की वैल्यू जो है F है, और F कितना है मैक्सिमम, F इज लेस देन इक्वल टू म्यू एन, है ना? F इज लेस देन इक्वल टू म्यू एन, है ना? यस सर। F इज लेस देन इक्वल टू म्यू एन मतलब T इज लेस देन इक्वल टू म्यू इनटू एन, है ना? तो यहां पर आएगा लेस देन इक्वल टू, तो T कितना है 50 इज लेस देन इक्वल टू म्यू कितना है 0.2 और n कितना है mc इंटू 10 प्लस 100। तो यहां से आप करेंगे तो आ जाएगा mc इज ग्रेटर देन इक्वल टू 15 kg। समझ गए बात? यस सर, है ना? सर यहाँ पे ए और ये बात सी क्लियर है? आप डाउट जो था आपका, यस सर, क्लियर हो गया। ठीक है। सर, हाँ पूछिए आप। यहाँ पे ब्लॉक ए और सी को सर एक सिस्टम मान के करते तो भी सर ये तो नॉर्मल जो एन प्राइम वाला है एक ही हटा सकते थे उससे किसमें। ना हाँ, वो भी कर सकते थे आप, बिल्कुल सही कह रहे हो आप कि मैं ए और सी को पूरा का पूरा सिस्टम कंसिडर करता एक, है ना? पूरा का पूरा सिस्टम, तो पूरे का पूरा सिस्टम कंसिडर करता तब डायरेक्टली लिख सकता था मैं इधर वाला एन, एन इज इक्वल टू एम ए प्लस एम सी इंटू जी, है ना? समझ गए? यस सर। ओके, और बताइए कोई डाउट फोर्स लगाने में किसी को, फ्रिक्शन में, नॉर्मल फोर्स में कोई डाउट है किसी? सर वर्टिकल डायरेक्शन में फोर्स 0 इसलिए होगा क्योंकि वो स्टेशनरी है। हाँ स्टेशनरी है मैम, स्टेशनरी ही नहीं, अगर स्लाइड भी करता तो भी मोशन तो हॉरिजॉन्टल में ही होता ना। हाँ सर, लेकिन हॉरिजॉन्टल में भी तो फोर्स 0 की है ना। नहीं नहीं वो ठीक है, बट मैं बोल रहा हूँ ये कि आप बोल रहे हैं कि मैंने वर्टिकल में फोर्स 0 इसलिए किया क्योंकि स्टेशनरी है, ये स्टेटमेंट सही नहीं है। वर्टिकल में फोर्स इसलिए किया हमने क्योंकि स्टेशनरी तो है ही, बट अगर हॉरिजॉन्टल में स्लाइड भी करता तो भी वर्टिकल में 0 ही रहता फोर्स, क्योंकि वर्टिकल में कोई मोशन हो ही नहीं रहा है ना। यस सर, है ना? ओके सर और बताइए। हाँ इस वाले प्रॉब्लम में सर मतलब ये मेंशन किया हुआ था कि बॉडी को स्टेशनरी रहने के लिए हम लोग को मास लेना था, इसलिए सर हम लोगों ने T इक्वल टू F लिया। हाँ हाँ, लेकिन सर अगर प्रॉब्लम में अगर रहता कि A और C मतलब एक साथ दोनों मूव करे तो उसमें सर हम लोग T माइनस F इक्वल टू M इंटू ATG कर देते ना। हाँ हाँ ATG अगर कर कंबाइंड मास कर, हाँ कंबाइंड combined मास। यस ओके चलिए 47 देखते हैं एक बार। इसने कहा है कि पार्टिकल इज थ्रोन अपवर्ड। ओके, पार्टिकल इज थ्रोन अपवर्ड and is acted upon by a constant drag force in addition to gravity, then variation of speed with time till the particle returns to its initial position will be. अच्छा, okay.
तो बताइए, मैंने जब अपवर्ड जाएगा पार्टिकल, यहां से अपवर्ड थ्रो किया, से अपवर्ड जा रहा है, तो अपवर्ड जाएगा पार्टिकल, तो पार्टिकल के ऊपर कौन कौन से फोर्सेस लगेंगे अपवर्ड जाएगा तब? mg और ड्रैग फोर्स। mg तो नीचे लगेगा, यस सर। ड्रैग फोर्स किधर लगता है? मोशन के ऑपोजिट, और मोशन ऊपर हो रहा है, तो ड्रैग फोर्स किधर लगेगा? नीचे लग जाएगा। नीचे की साइड। ड्रैग फोर्स भी नीचे लगेगा, है ना, FD। ठीक है, तो ऊपर अगर मैं मान लेता हूं, ठीक है, तो एक्सेलरेशन इसका किधर होगा? नीचे होगा, है ना। यस नेट सर। फोर्स तो ऊपर ही है, तो एक्सेलरेशन नीचे होगा। तो क्या होगा एक्सेलरेशन? mg प्लस f ड्रैग बाय m। ठीक है, तो ये अपवर्ड में है और एक्सेलरेशन इधर है। ठीक है, ओके। सर ये एक्सेलरेशन रिटार्डेशन के सेंस में रखें? हाँ, नहीं नहीं, ये इन द सेंस देखिए, ये है कि, एक मिनट बताता हूँ मैं, एक बार कोऑर्डिनेट प्रॉपर लिख देता हूँ। ये प्लस y एक्सिस है, तो एक्सेलरेशन जो होगा माइनस दिस, है ना, ऊपर प्लस y एक्सिस है, और अपवर्ड फेंका गया है, तो u कुछ u से फेंका गया है अपवर्ड, है ना। बात क्लियर सबको? सर यहाँ एक्सेलरेशन क्या अपवर्ड डायरेक्शन में ले जाएंगे? देखिए एक्सेलरेशन क्या है? मास ये है, तो फोर्स क्या क्या है मासेस के ऊपर? एक तो नीचे mg लग रहा है, यस सर। और ड्रैग भी नीचे लग रहा है क्योंकि फोर्स मोशन ऊपर है। यस सर। तो नेट फोर्स कितना है? mg प्लस fd, बट माइनस साइन के साथ, नीचे है ना, हमने प्लस y ऊपर लिया, ओके है ना, तो एक्सेलरेशन माइनस में आ गया इतना। ओके। अब एक बार एक्सेलरेशन के साथ u या u लिखे हैं ना? नहीं, वो अपवर्ड जा रहा है, इनिशियली u से थ्रो किया वो मैंने। नहीं सर, यहाँ पे एक्सेलरेशन का फॉर्मूला है, एक्सेलरेशन का माइनस mg अरे ये प्लस। सॉरी, ये u का मतलब क्या है? अपवर्ड। यस सर, मैं वही डाउट कर रहा था। u का मतलब अपवर्ड है ये। ठीक है, अब एक बार ऊपर पहुंच गया ये, ठीक है, ऊपर पहुंच गया ये, तो ऊपर पहुंच गया, तो यहाँ पे वेलोसिटी कितनी हो जाएगी इसकी? जीरो। जीरो हो जाएगी वेलोसिटी। अब जीरो वेलोसिटी होगी तो फिर ये नीचे करेगा, डाउनवर्ड मोशन होगा, है ना, डाउनवर्ड मोशन होगा। डाउनवर्ड मोशन होगा, तो अब इसके ऊपर कौन कौन से फोर्सेस लगेंगे बताइए? mg किधर लगेगा? सर नीचे। mg नीचे लगेगा, यस। और ड्रैग किधर लगेगा? ऊपर ड्रैग ऊपर। क्यों ऊपर लगेगा? क्योंकि मोशन नीचे हो रहा है, मोशन के ऑपोजिट। ठीक है, तो यहाँ पर जो है एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा? फोर्स तो mg जो है नीचे है ना, ये पॉजिटिव आई है, mg माइनस में है, प्लस fd ऊपर है, डिवाइडेड बाय m। ठीक है, तो यहां से अगर देखेंगे हम, तो एक्सेलरेशन को अगर आ जाएगा तो माइनस mg माइनस fd बाय m, और ये एक्सेलरेशन डाउनवर्ड में है, डाउनवर्ड का एक्सेलरेशन। ठीक है, तो अपवर्ड जाते वक्त एक्सेलरेशन ये है, डाउनवर्ड जाते वक्त एक्सेलरेशन ये है। ठीक है, हमें पूछा है कि व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन स्पीड एंड टाइम, vt। यहाँ पे v क्या है? स्पीड। अब मुझे बताइए एक बात, यहां पर जो है fd कांस्टेंट दिया हुआ है क्या? हाँ, fd कांस्टेंट है। ठीक है, तो बताइए मुझे, इनिशियली किसी वेलोसिटी से फेंका गया है, यहाँ पे पॉजिटिव में वेलोसिटी से फेंका गया, है ना? यस सर। ओके, अब बताइए यहाँ पे m दिया हुआ है, fd कांस्टेंट है, g कांस्टेंट है, m कांस्टेंट है, तो एक्सेलरेशन कांस्टेंट है कि नहीं है? यस सर। एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, तो vt ग्राफ क्या होता है? लीनियर होगा? यस सर। लीनियर होगा कि नहीं? यस। तो vt ग्राफ लीनियर होगा। अब बताइए, vt ग्राफ लीनियर होगा, लेकिन ये नेगेटिव है, तो vt ग्राफ का स्लोप नेगेटिव होगा पॉजिटिव होगा? नेगेटिव। नेगेटिव, तो नेगेटिव होगा, और इस तरह से स्ट्रेट लाइन होगा। मतलब क्या है, आप फिजिकल इंट्यूशन से भी देख सकते हैं कि इनिशियल वेलोसिटी पॉजिटिव है, फिर कम होती जाएगी, होती जाएगी, होती जाएगी, एक्सेलरेशन नीचे है, होती जाएगी, होती जाएगी,
टॉप पे जाके 0 हो जाएगी। ये टॉप पे आ गए हम, ठीक है, क्लियर? सर एक बार आप इसको दोबारा से रिपीट कर दीजिए सर, समझ में नहीं आया ग्राफ का। क्या क्या नहीं समझ में आया? सर ग्राफ जब आपने स्टार्ट किया था ना सर, समझ में नहीं आया, वो थोड़ा नेटवर्क इशू था। एक बार देखिए बता दीजिए सर। मैंने ये बोला कि एक्सेलरेशन ये यूनिफॉर्म है, यस सर। एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म है तो डीवी बाई डी जो है एक्सेलरेशन होता है। यस सर। तो एक्सेलरेशन अगर यूनिफॉर्म है तो v वर्सेस t ग्राफ क्या होता है? लीनियर होता है। यस सर। लीनियर होता है और स्लोप यहाँ पे नेगेटिव है। यस सर। अच्छा, है ना, स्लोप ओके सर। नेगेटिव है तो इस तरह से गिरेगा ये, ठीक है। ओके सर। सर इसमें ए डाउनवर्ड में -mt था। हाँ सर ऊपर हमने मैंने +y ऊपर लिया है ना। हाँ सर। तो क्या डाउट क्या है आपका? सर ये डाउनवर्ड में एफडी ऊपर है ना हमारा, तो वो तो पॉजिटिव यहाँ रहेगा। ऊपर जाते अच्छा, वक्त एफडी माइनस, नीचे है ठीक ना। है सर। सर ठीक है, बाहर माइनस है ना हमारा। ओके ओके ठीक है। अब बताइए मुझे, एक काम करते हैं, पहले हम वेलोसिटी का ही देख लेते हैं ना, स्पीड का फिर उसका मॉडुलस ले लेंगे। हम वेलोसिटी का पहले देखते हैं। अब यहाँ पर वेलोसिटी 0 हो गई टॉप पे। यस सर। ना, और बताइए मुझे इसका स्लोप है a अपवर्ड्स, इसका स्लोप है ना। वीटी ग्राफ का स्लोप एक्सेलरेशन होता है। यस सर। तो इसका स्लोप अपवर्ड्स है। अब बताइए, एक बार वेलोसिटी यहाँ पे 0 हो गई, उसके बाद में नीचे जाएगा, यस सर। है ना। तो वेलोसिटी निगेटिव होती जाएगी, यस सर। है ना। यस सर। तो वेलोसिटी निगेटिव होती जाएगी तो ये इस तरह से होती जाएगी। एक मिनट, अब बताइए मुझे, ये एडी से नीचे जा रहा है तो एडी भी कांस्टेंट है। यस सर। तो Yes, ये sir. लाइन भी स्ट्रेट लाइन होगी, ये कर्व स्ट्रेट लाइन होगी, यस सर। है ना। बट अब मुझे बताइए कि एडी और एयू में स्लोप किसका ज्यादा है? बताइए। एयू का। एयू का मैग्नीट्यूड का। ज्यादा है। साइन तो देखिए दोनों का नेगेटिव है ना, तो साइन में तो कोई दिक्कत नहीं है, समझ गए। यस सर। अब दिक्कत कहाँ पे है? सिर्फ मतलब कंपेयर क्या करना है? सिर्फ मैग्नीट्यूड। तो मैग्नीट्यूड एयू का ज्यादा है कि एडी का ज्यादा है? एयू का। एयू का ज्यादा है, मतलब एयू थोड़ा ज्यादा स्टीप होगा यस सर। और एडी थोड़ा फ्लैट होगा। तो ये बात समझ में आ गई सबको कि एयू का स्लोप थोड़ा स्टीप क्यों है और एडी का कम क्यों है? क्योंकि एडी का मैग्नीट्यूड कम है। देखिए यहाँ पर mg माइनस एफ डी है, यहाँ पर mg प्लस एफ डी है। ये बात क्लियर है कि नहीं सबको? यस सर। है ना। सबसे पहले हमने देखा कि वीटी ग्राफ स्ट्रेट लाइन होगा दोनों ही केस में। अब फिर हमने देखा कि दोनों का स्लोप जो है नेगेटिव है क्योंकि एक्सेलरेशन नेगेटिव है। फिर तीसरा हमने मैग्नीट्यूड देखा, तो एयू का मैग्नीट्यूड ज्यादा है, मतलब एयू जो है ज्यादा स्टीप होगा और ये थोड़ा कम स्टीप होगा। ये बात क्लियर है कि नहीं सबको? यस यस सर। अब स्पीड लेंगे, अगर हम स्पीड लेंगे तो स्पीड क्या होता है? मॉडुलस ऑफ वेलोसिटी होता है ना। तो इसी को नीचे वाले पार्ट को ऊपर कर देंगे, रिफ्लेक्शन। यस सर, समझ गए। यहां से ये हो गया और ये इस तरह से रिफ्लेक्शन हो गया, ठीक है। अब देखिए इसका स्लोप इससे कम है मैग्नीट्यूड वाइज, है ना। तो आपका आंसर कौन सा हो जाएगा? अच्छा, ए हो जाएगा। ये हो जाएगा। अच्छा बी क्यों नहीं होगा बताइए? बी में पहले वाले का एयू कम है और एडी ज्यादा है, है ना। क्योंकि सेकंड वाला, बी में सेकंड वाला ज्यादा स्टीप है ना। यस सर। तो बी नहीं होगा। सी क्यों नहीं होगा? दोनों का स्लोप बराबर दिया हुआ है सी में, तो दोनों बराबर दिया। एकदम वी शेप में दिया हुआ है ना। ओके, तो ये क्वेश्चन सबको क्लियर है कि नहीं बताइए मुझे? यस सर। क्लियर है। सर डी क्यों नहीं होगा इसमें? सर उसमें तो पता भी नहीं लग रहा। क्या बी क्यों नहीं ले रहे हैं? सर डी, डी ऑप्शन डी। देखिए डी में भी वो एक उसका स्लोप बराबर ही तो दिख रहा है। सर स्लोप बराबर है इसमें। स्लोप बराबर ही तो दिख रहा है मतलब, हाँ हाँ, यस सर।
ए में क्लियरली आप डिस्टिंग्विश कर पा रहे हैं कि जो अपवर्ड का स्लोप काफी स्टीप है और डाउनवर्ड का थोड़ा कम है। यस सर, ए में क्लियर है ना? ओके, अब करते हैं एक बार क्वेश्चन नंबर 49 तो मैंने कराया था क्लास में, नहीं कराया था? यस सर, सेकंड वाले का एक्सेलरेशन एक बार मतलब हो गया होमवर्क सर। में दिया था कि क्लास में डिस्कस कर लिया था मैंने? सर क्लास में क्लास डिस्कस में पूछा हुआ था। था सर। डिस्कस हुआ था। ठीक है, तो 49 तो हमारा हो गया था। ओके, सर सेकंड वाले का एक्सेलरेशन एक बार डिफाइन कर दीजिए। इस वाले में यस सर। देखिए, एक बार ऊपर पहुंच गया, वहां तक क्लियर है आपको? यस सर। अब ऊपर पहुंच गया तो वहां पे उसकी वेलोसिटी 0 होगी, क्योंकि वहां पे Yes. हाईएस्ट पॉइंट पे पहुंच गया। अब उसके बाद में हमने पॉजिटिव कोऑर्डिनेट इधर लिया हुआ है, तो अब नीचे जाएगा बॉल यस तो नीचे जाएगा तो उसके ऊपर फोर्सेस कौन कौन से होंगे? mg जो है नीचे लगेगा, है ना? mg तो नीचे लगेगा, बट ड्रैग फोर्स किधर लगेगा? मोशन के अपोजिट। मोशन डाउनवर्ड हो रहा है तो ड्रैग फोर्स किधर लगेगा? अपवर्ड में। ऊपर लगेगा। तो एक्सीलरेशन क्या हो जाएगा? mg माइनस और प्लस f बाय m। ठीक है? सर ये ग्राफ जो एक्सटेंडेड है उसका क्या रीजन है सर? मतलब कुछ में काफी ज्यादा इक्वली एक्सटेंड करके बनाया और कुछ में पार्शियली कराया सेकंड हाफ को सर, अगर फर्स्ट हाफ को छोड़ के देखते हैं तो। जैसे किसकी सर सर किसकी ए बात? एंड डी में 47 अभी हम लोग कर रहे हैं ना सर, मैं इसी की बात कर हाँ, रहा ए और डी में हूँ। मतलब ग्राफ को सर काफी ज्यादा एक्सटेंड कर रखा है एक में और एक में नहीं, थोड़ा ए कम और करके डी रखा में है। डिफरेंस ये है कि एक ए में जो है स्लोप अलग अलग है, डी सर में स्लोप एक ही है। सर वो डाउट नहीं है सर, वो मैं देख रहा हूँ। मैं कह रहा हूँ कि हाँ, सर एक ये एक्सटेंशन में ग्राफ का क्या सीन है सर? ये मतलब ये एक ज्यादा एक्सटेंड है राइट मोस्ट वाला पार्ट और लेफ्ट वाला यस कम है। यस उसका सर। क्या रोल है सर इसमें? मतलब ये सिग्निफिकेंट बताना क्या चाह रहा है ऐसे ग्राफ को? हम आगे भी एक्सटेंड अगर कर देंगे तो क्या कुछ एरर होगा? एक्सटेंडेबल का समझ में नहीं आ रहा है मुझे, क्या है सर एक्सटेंडेबल? फाइनली मोस्ट वाला part, वेलोसिटी सर। तो सर सेम हो जाएगा ना, मतलब नहीं, फाइनली वेलोसिटी सेम क्यों होगा? नहीं होगा सेम। नहीं होगा ना सर, क्योंकि नहीं होगा। ड्रैग अपोजिट लग रहा है फिर तो हाँ चेंज हाँ करेगा ना। हाँ, चेंज करेगा। सर वही मैं कह रहा हूँ कि सर वो अलग अलग एक्सटेंशन क्यों देके रखा है? मतलब एक में सर किसी अलग वी तक है, मतलब सर आप समझ नहीं रहे हैं क्या मैं जो बोल रहा हूँ? ग्राफ नहीं, पे मैं सर समझ रहा हूँ। different आप ये बोल रहे हैं ना कि उसको एक्सटेंड करते वी तक क्यों नहीं ले जा रहे हैं? हाँ सर एग्जैक्टली हाँ, यही तो है। क्योंकि नीचे जब रिटर्न आएगा तो वेलोसिटी सेम नहीं रहेगी, टाइम का डिफरेंस ड्रैग फोर्स के कारण। क्यों नहीं रहेगी सेम? बताइए मुझे, क्यों नहीं रहेगी? अच्छा सर रेट अलग अलग है ना सर? नहीं, सर इसलिए नहीं एक्सीलरेशन की होगी। वजह से। का जो डायरेक्शन है वो इसलिए नहीं ऊपर और होगी नीचे के क्योंकि टाइम के देखिए, अलग अलग है। इनिशियली हमने मान लो v से फेंका है, ठीक है? तो इनिशियली हमारे पास काइनेटिक एनर्जी कुछ v है, ठीक है? हाफ mv² है। क्लियर है? हाँ सर। ओके, अब ऊपर गया और अगर ड्रैग नहीं होता तो ऊपर गया तो सारी की सारी काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल में कन्वर्ट हुई, फिर वापस नीचे आया तो वापस Same पूरी तरह पूरी straight। पोटेंशियल काइनेटिक में कन्वर्ट हो गई। हाँ तो सर। इनिशियली v था, फाइनली भी v होगा अगर ड्रैग नहीं होता। ठीक है? अब ड्रैग है तो इनिशियली काइनेटिक एनर्जी है, फिर ऊपर गया तो काइनेटिक पोटेंशियल में कन्वर्ट हुई, बट कुछ काइनेटिक ड्रैग के कारण हीट में भी कन्वर्ट हो जाएगी। समझ गए बात? एनर्जी लॉस हो जाएगा, तो एनर्जी लॉस हो जाएगा तो वापस जब आएगा तो उसके पास वही वाली काइनेटिक एनर्जी नहीं रहेगी। वही वाली पोटेंशियल एनर्जी तो रहेगी क्योंकि सेम लेवल पे आ रहा है, बट वही वाली काइनेटिक एनर्जी नहीं रहेगी, तो कुछ कम रहेगी। सर ड्रैग तो नीचे से ऊपर जाते हुए भी लग रहा है ना सर? हाँ, तो ड्रैग तो दोनों तरफ लग रहा है, लेकिन ड्रैग हमेशा मोशन के अपोजिट लग रहा है। मींस दोनों ही मोशन में अपवर्ड एंड डाउनवर्ड में ड्रैग फोर्स जो है से एनर्जी को लॉस कर रहा है। हाँ, लॉस कर रहा है दोनों में, क्योंकि दोनों तरफ मोशन के अपोजिट लग रहा है ना ड्रैग। तो मोशन के अपोजिट लग रहा है तो F.dl क्या हो जाएगा? निगेटिव हो जाएगा। यस, है ना? ओके, आगे 49 हमने कर लिया था, एक बार अब डिस्कस कर लेते हैं हम। सर हाँ सर, यहाँ पे जो हम लोगों ने लीनियर ग्राफ लिया है ये एक्सेलरेशन कांस्टेंट है इसलिए ना? हाँ, यूनिफॉर्म है इसलिए, क्योंकि dv/dt a होता है और a कांस्टेंट है, मतलब स्ट्रेट लाइन। यस सर। और ये सर नेगेटिव है इसलिए हम लोगों ने नेगेटिव स्लोप लिया है उसका। बिल्कुल सही कहा आपने, वेलोसिटी में नेगेटिव लिया है, स्लोप दोनों में, और फिर उसने स्पीड पूछा है तो उसको वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड ले लिया। यस।
ओके, अब क्वेश्चन नंबर एक बार 61 देख लेते हैं। 61 देख लेते हैं। 61 में पार्टिकल ऑफ मास m is tied to a spring of natural length L. Okay. अब उसने बोला है कि द अदर एंड ऑफ स्प्रिंग इज फिक्स्ड, ये फिक्स है, ठीक है, ओके, कोई बात नहीं। द अदर एंड ऑफ स्प्रिंग इज फिक्स्ड, द होल सिस्टम लाइज ऑन अ स्मूथ हॉरिजॉन्टल प्लेन, तो ये पूरा हॉरिजॉन्टल प्लेन है ना? ओके, इफ अ पार्टिकल इज गिवन अ स्पीड इन सम आर्बिट्ररी डायरेक्शन पैरेलल टू द प्लेन इन r थीटा, द इक्वेशन ऑफ मोशन विल बी। अच्छा, तो सबसे पहले मुझे बताइए कि पार्टिकल यहां पर है, तो पार्टिकल किसी भी पोजीशन पे है ना? स्प्रिंग किसी भी तरीके से है। इस पार्टिकल पे स्प्रिंग किधर फोर्स लगाएगा? अंदर की तरफ। यस सर, अंदर की तरफ लगाएगा एफएस। यस। और अंदर की तरफ कितना लगाएगा? अगर r डिस्टेंस पे है पार्टिकल तो अंदर की तरफ लगाएगा कितना? माइनस के K आर माइनस के r माइनस एल, इतना लगाएगा, है ना? माइनस एफएस, माइनस आएगा, है ना? ये बात क्लियर है कि नहीं आपको? यस सर। ठीक है, सर एक तो बार फिर से बताइए सर इसको, क्या हुआ? तो एक बार फिर से बताइए सर। देखिए, पार्टिकल कहीं पे भी है तो पार्टिकल जो है स्प्रिंग से कनेक्टेड है और स्प्रिंग जो है ओरिजिन से पार्टिकल से कनेक्टेड है। तो पार्टिकल के ऊपर स्प्रिंग जो लगाएगा फोर्स इधर ही लगाएगा ना? यस सर। स्प्रिंग इधर ही लगाएगा, है ना? तो ये डायरेक्शन क्या होती है? इधर आर कैप है तो ये डायरेक्शन माइनस में होगी ना? यस सर। तो माइनस में होगी, और उसका मैग्नीट्यूड क्या होता है? फोर्स का क्या होता है स्प्रिंग का? माइनस के इंटू इलोंगेशन। यस। और इलोंगेशन क्या है? टोटल आर है माइनस नेचुरल लेंथ एल है ना? ये बात क्लियर है कि नहीं आपको? यस सर। ठीक है, तो फिर सर पहले हाँ। जो हम लोग लेते थे हाँ, f इक्वल टू माइनस के एक्स, तो उसमें मतलब हम लोगों ने नेचुरल लेंथ को 0 लिया हुआ था ना? जो जो हम लोगों ने जो डेफिनेशन नहीं, वहां पर जो x था वो था नेचुरल से कितना डिस्प्लेस किया, वो x था। ठीक है, वहां पर x पोजीशन नहीं था, वहां पे क्या है कि नेचुरल से तो कितना डेल्टा डिस्प्लेस एक्स किया था गया, सर। वो था। यस। ओके, और सर इसमें जो r है वो हाँ। इलोंगेशन को इंक्लूड करके बताया है ना शायद? नहीं, r है जो वो ओरिजिन से पार्टिकल का डिस्टेंस है, मतलब टोटल लेंथ ऑफ द स्प्रिंग है। अच्छा, ओके। हाँ, है ना? ओके, तो अब बताइए मुझे यहाँ पर फोर्स कौन कौन से हैं? यहाँ पर F बराबर ml अगर लिखेंगे तो FR इज इक्वल टू m इंटू AR। तो FR कितना है? माइनस के R माइनस एल, है ना? इज इक्वल टू m इंटू AR क्या होता है? सर रेडियल एक्शन R डबल डॉट माइनस r थीटा डॉट स्क्वायर माइनस r थीटा डॉट स्क्वायर। R थीटा डॉट स्क्वायर। तो रेडियल वाली इक्वेशन तो हमारे पास ये आ गई। अब इसमें स्प्रिंग जो है मास के ऊपर केवल रेडियल में ही फोर्स लगा रहा है, तो F थीटा कितना है? 0 है, 0 है ना? तो ग्रेविटी वाला कंसिडरेशन नहीं करेंगे इसमें? मास ग्रेविटी कहाँ दिया है? इसने बोला ना हॉरिजॉन्टल प्लेन में मूव कर रहा है वो। तो सर किसी भी आर्बिट्री डायरेक्शन में बोला है। अच्छा, तो ग्रेविटी वाला नहीं, नहीं हो, मतलब प्लेन में ही करेगा वो। हॉरिजॉन्टल प्लेन में ही मूव कर रहा है ना, ग्रेविटी कहाँ ठीक है लगेगी? सर, ओके सर, ओके सर। F थीटा होता है m इंटू ए थीटा इज इक्वल टू 0। तो m इंटू ए थीटा क्या होता है? 1/r। ए थीटा होता है 2 r r डॉट थीटा डॉट प्लस थीटा डबल डॉट r थीटा डबल इज इक्वल टू 0, है ना? तो यहां से हमारे पास इक्वेशन कौन सी आ जाएगी? r डबल डॉट माइनस r थीटा डॉट स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस, तो c हो जाएगा आंसर, है ना? एक इक्वेशन ये है हमारे पास और एक इक्वेशन ये। सर आप एफ थीटा को 0 कैसे लिए? आर्बिट्रेरी डायरेक्शन में फोर्स लगाने का मतलब कि थीटा का डायरेक्शन में हम लगा सकते हैं? नहीं, आर्बिट्री डायरेक्शन में कहाँ? स्प्रिंग तो केवल माइनस आर कैप में लगा ना, आर्बिट्री में कहाँ लगाएगा?
पार्टिकल कहीं पे भी हो, स्प्रिंग क्या करेगा, उसको अपनी तरफ खींचने की कोशिश करेगा, तो माइनस आर कैप में ही तो लगाएगा स्प्रिंग, और आर्बिट्ररी डायरेक्शन में कहाँ लगाएगा? हाँ ओके ओके। सर जो ये पोलर इक्वेशन जो हम लोग ऑप्शन में दिया गया है, जो फाउंड आउट किए, ये फोर्स का इक्वेशन है ना? हाँ हाँ, फोर्स का इक्वेशन है। ओके, अब एक बार देखते हैं, एक बार देख लेते हैं असाइनमेंट 2.2 का क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 मुझे ऐसा क्यों लग रहा है क्लास में करवाया मैंने? यस सर, हो गया। हैं? नो सर, नहीं करवाया सर। नहीं सर, ये वाला नहीं हुआ। नहीं हुआ, होमवर्क में दिया था आपने। अपने होमवर्क में दिया था? सर इस टाइप का क्वेश्चन करवाया है सर आपने, मतलब नहीं, एक, मैंने मुझे पता है एक ड्रैग वेलोसिटी वाले, हमने टर्मिनल वाले में करवाया था आपने। हाँ सर, टर्मिनल एक वेलोसिटी का। केवी स्क्वायर का ड्रैग लगाया था और हमने फिर डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व की थी। हाँ सर, 10 का ही पार्ट आया था, सेम था सर, है ना? सेम पार्ट था पूरा। तो मतलब एक बार आप मुझे आंसर याद है, कुछ 10 नहीं कुछ आ रहा था उसका आंसर भी। हाँ सर 10 का ही आ रहा था सर, और हाँ अपोजिट आ रहा था, मतलब एक में k/g तो अंदर में g/k ऐसा करके आ रहा था। हाँ हाँ हाँ, उसमें हमने आप वाला वो 7th वाला मेथड लगाया था, डिविडेंडो क्या होता है वो? हाँ सर, हाँ कॉम्पोनेंट डिविडेंड। हाँ हाँ, वो ये लगाया था। ऑप्शन इसमें आ जाएगा सर। नहीं नहीं, तो ये सबको याद आ रहा है कि नहीं, हमने किया था कि नहीं? यस सर। इसमें अलग क्या है फिर? अ पार्टिकल ऑफ मास m is thrown with upward velocity v, there is a retarding air resistance proportional to square of the velocity. Okay, if the particle attains a maximum height just after time t, what is the velocity v? Okay, तो यहाँ पर जो है पार्टिकल को v से फेंका गया है, ठीक है, ये पॉजिटिव है, v से फेंका गया है, ठीक है, और ये मैक्सिमम हाइट जो है अटेन करता है टाइम t पे, t इज इक्वल टू 0 पे फेंका गया। ओके, तो मैक्सिमम हाइट t पे अटेन करेगा, मतलब v फाइनल कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा, है ना? तो बताइए आप, पार्टिकल के ऊपर कौन कौन से फोर्सेस लगेंगे? mg किधर लगेगा? नीचे लगेगा, नीचे। और ड्रैग फोर्स किधर लगेगा? नीचे। ड्रैग फोर्स नीचे लगेगा, F ड्रैग कितना लगेगा? kv स्क्वायर, है ना? स्क्वायर ऑफ द वेलोसिटी दिया ना? ओके, तो अब बताइए मुझे, यहाँ पर F बराबर है, में फोर्स इक्वेशन लिखेंगे, फोर्स इक्वेशन लिखेंगे अगर हम, तो फोर्स कितना हो जाएगा? माइनस mg माइनस kv स्क्वायर इज इक्वल टू m इंटू a। तो यहां से आ जाएगा हमारा a इज इक्वल टू कितना आ जाएगा? a इज इक्वल टू आ जाएगा माइनस g माइनस k बाय m इंटू v स्क्वायर, ठीक है। ओके, तो अब a क्या होता है? dv/dt इज इक्वल टू माइनस g माइनस k बाय m इंटू v स्क्वायर। तो dv बाय माइनस g माइनस k v स्क्वायर बाय m इज इक्वल टू dt, टाइम 0 से t, और वेलोसिटी इनिशियल कितना है? v है, और फाइनल कितना है? 0 है, क्योंकि ऊपर जा रहा है वो, ठीक है। तो यहां पर हो जाएगा ये माइनस में हो जाएगा ये, इसका कर लेंगे आप लोग अब, ये होगा माइनस में इंटीग्रल dv g प्लस ये इंटीग्रेशन नहीं हो रहा है क्या आप लोगों से? हो जाएगा। हो जाएगा सर, ये तो ये इंटीग्रेशन में
ये क्या होता है, dv अपॉन समथिंग लाइक a स्क्वायर प्लस v स्क्वायर, सर tan सब्स्टिट्यूशन है। tan इनवर्स होता है ना वो, यस सर। तो यहाँ से tan इनवर्स कुछ आएगा, है ना? तो कर लेंगे आप लोग अब इसको। सर एम भी आएगा इसमें शायद। हाँ जो भी सर है। आंसर में एम नहीं आ रहा और ये सॉल्व करेंगे तब एम भी आएगा। हाँ हाँ, तो आंसर किसी ने सॉल्व किया है क्या इसी को? यस सर। तो क्या सबका आंसर Yes, नहीं आ रहा है? सर एम सर- नहीं आ रहा, बस आंसर में एम है। सर मतलब एम है, क्वेश्चन में एम नहीं लिखा हुआ। नहीं, तो आंसर में m नहीं आ रहा है कि m आ रहा है, क्या बताइए? एम आ रहा है सर। कहाँ पे आ रहा है m? आंसर में m आ रहा है। कहाँ पे आ रहा है m? 10 के अंदर है 10 के बाहर? ये इंटीग्रल सॉल्व करेंगे तब आ रहा है और जो आंसर्स दिए हैं उनमें नहीं आ रहा। हाँ, तो आपकी जो इक्वेशन में आंसर क्या आ रहा है आपका? क्या आ रहा है आंसर आपका? सर आंसर रूट जी बाई के 10 अंडर रूट जी by k 10 रूट ओवर जी के इंटू टी। g by gk। नहीं जी बाई के रूट ओवर जी बाई के, ये मेरा आंसर है। तो आपका मास नहीं आ रहा है? किसी का मास आ रहा है, किसी का नहीं आ रहा है यार, ये क्या कर रहे हो? सिर्फ इंटीग्रेशन ही तो करना है। मास वाला पार्ट तो आएगा ना इसमें, वो कैसे कैंसिल होगा? वो नहीं होगा सर। मास वाला पार्ट क्यों नहीं आ रहा है आपका? मास वाला तो आएगा बिल्कुल यहाँ से। हाँ तो वही आएगा ही सर ना वो हमारा तो। तो आ रहा है, आंसर किए वाले में नहीं आ रहा। हाँ हाँ, तो मास वाला टर्म आएगा, है ना? एम को 1 लिख देते हैं क्वेश्चन में। ठीक है, ओके। तो इसे कर लीजिएगा आप, जो भी आंसर आया आपका, है ना? तो ये डाउट मतलब आप आंसर की वजह से ही पूछ रहे थे? यस यस सर। अरे तो पहले बोल देते मुझे, मैं आपको सॉल्व करके टेलीग्राम पे भेज देता। आई थॉट कि आपको कंसेप्चुअल डाउट है कुछ। ओके, अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 4, एक बार देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 ये कह रहा है, इन अ मिलिकन्स ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट एन ऑयल ड्रॉप ऑफ रेडियस r, मास m एंड चार्ज q। ठीक है, तो ये क्या है? इसका मास जो है m, चार्ज जो है q इज इक्वल टू रेडियस r है, चार्ज जो है q इज इक्वल टू 6 पाई ईटा r p1 प्लस p2 बाई e। ठीक है, और ये बोल रहा है कि ये जो अपवर्ड मूव कर रहा है विद टर्मिनल वेलोसिटी v2। ठीक है, तो अपवर्ड जो है मूव कर रहा है टर्मिनल वेलोसिटी v2 से। अब इसके ऊपर बताइए मुझे कौन कौन से फोर्सेस लगेंगे? सर ऊपर का नॉर्मल इलेक्ट्रिक फील्ड किधर लगेगा? इलेक्ट्रिक फील्ड जो है ऊपर चल रहा है ना, तो इलेक्ट्रिक फील्ड वाला फोर्स कितना QE लगेगा ऊपर। यस इलेक्ट्रिक फील्ड अगर E है तो फोर्स क्या होता है? चार्ज इनटू इलेक्ट्रिक फील्ड। यस सर। अब बताइए, ऊपर चल रहा है तो mg तो नीचे लगेगा, और ऊपर जा रहा है तो ड्रैग फोर्स किधर लगेगा? नीचे। नीचे डाउनवर्ड। ठीक है, तो टर्मिनल वेलोसिटी कब अचीव करेगा वो? नेट फोर्स 0 होगा। टर्मिनल वेलोसिटी मतलब एफ नेट 0। इसका मतलब क्या है? QE QE इज इक्वल टू mg प्लस FT। तो Q इंटू E इज इक्वल टू mg प्लस फोर्स क्या होता है? विस्कस फोर्स किसी स्फेरिकल बॉल पे क्या होता है? 6 पाई इंटू आर बी।
और यहाँ पे V टर्मिनल है, और V टर्मिनल कितना दिया हुआ है इसने, V2 दिया हुआ है, V टर्मिनल V2 दिया हुआ है। ओके, अब बताइए इसने Q की वैल्यू दी है, ये Q की वैल्यू दी है 6 पाई ईटा 6 पाई ईटा R V1 प्लस V2 by E into E, this is equal to mg प्लस 6 पाई ईटा R V2। ठीक है, तो E से E कैंसिल हो जाएगा, तो यहां से आएगा mg इज इक्वल टू 6 पाई ईटा R, V2 से V2 कैंसिल होगा V1। ओके, तो यहां से G आएगा 6 पाई ईटा R V1 बाय M, 6 पाई ईटा R V1 बाय M, तो आंसर आ जाएगा A। ओके, क्या डाउट हो रहा था इसमें? अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5, spherical particles of a given material of density rho are released from rest। ठीक है, ओके, inside a liquid of lower density। ठीक है, the viscous drag may be approximated by Stokes law FD, where V is instantaneous velocity. If tau m is the time taken by particle of mass m to reach its terminal velocity, then ratio tau at m by tau m is। इस तरह का क्वेश्चन हमने किया था क्लास में। यस सर, किया था। Yes, तो इसमें क्या डाउट आ रहा है आपको, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। ओके, तो सबसे पहले तो हमें देखना है कि मास है, रिलीज किया गया है इसे, तो बॉल जो है उसका डेंसिटी रो दिया हुआ है। ठीक है, इसमें ग्रेविटी लग रहा है कि नहीं लग रहा है? लगाएंगे ना सर इसमें, अगर पार्टिकल्स का डेंसिटी देके रखा है सर तो। डेंसिटी तो मास भी तो होगा, और मास हाँ, होगा तो हाँ, सर यही तो लगेगा ना। हाँ, ग्रेविटी लगेगा ना। यस हाँ, यस सर। तो रो है, मास m है, रेडियस r है। ठीक है, तो ये नीचे जा रहा है, बताइए, तो नीचे जा रहा है तो ग्रेविटी तो नीचे लगेगा, विस्कस फोर्स F ड्रैग ऊपर लगेगा। ठीक है, ओके, और थ्रस्ट भी सर होगा इसमें, डेंसिटी है। ठीक है, डेंसिटी के बारे में थोड़ी जानकारी दी है इसमें। वो जिस एक लिक्विड में है ना सर, तो लिक्विड का लोअर डेंसिटी, लिक्विड की कोई जानकारी थोड़ी दी है, लिक्विड की कोई जानकारी नहीं दी है ना, तो यही फोर्स है। मेंशन किया हुआ था तब ना सर कि उसका हम डेंसिटी ले सकते थे, मेंशन क्या नहीं हुआ? किया हुआ। लिक्विड का मतलब मेंशन नहीं किया हुआ कि वाटर है या कुछ भी है, तब ना हम डेंसिटी लेते। हाँ हाँ, सही कह रहे हो आप। ओके, तो अब यहाँ पर देखिए क्या होगा, फोर्स, फोर्स क्या होगा सबसे पहले तो, इधर मान लो मैं इधर मोशन हो रहा है ना, इधर पॉजिटिव हुआ, इधर लेता हूं मैं, मान लो। ठीक है,
बताइए मुझे क्या होगा, F बराबर एम लिखता हूं मैं इसके ऊपर, F इज इक्वल टू एम है। तो फोर्स क्या लग रहा है इसके ऊपर, सर एम mg माइनस F ड्रैग इज इक्वल टू एम है। ठीक है, ओके। तो यहां से mg माइनस F ड्रैग कितना दिया हुआ है, k m टू द पावर 1/3 इंटू v इज इक्वल टू m इंटू वेलोसिटी कितनी है dv बाय m इंटू एक्सेलरेशन है dv बाय dt। ओके, तो अब मुझे बताइए यहां से, सबसे पहले बताइए मुझे कि टर्मिनल केस में क्या होगा। RHS 0 हो जाएगा सर। टर्मिनल केस में क्या होगा, mg इज इक्वल टू fd होगा, है ना। इसका मतलब है कि mg इज इक्वल टू fd कितना है, k m टू द पावर 1/3 इंटू v टर्मिनल। तो v टर्मिनल कितना है, m टू द पावर 2/3 इंटू g बाय k, है ना, ये है ना। ओके, अब इसको एक बार सॉल्व करेंगे अगर हम। उसने बोला टाउ जो है इट इज टाइम टेकन बाय द पार्टिकल टू रीच हाफ इट्स टर्मिनल वेलोसिटी। ठीक है, तो इसको अगर मैं इंटीग्रेट करूं तो ये हो जाएगा dv डिवाइडेड बाय mg माइनस, एक बार m से m कैंसिल कर देते हैं ना, तो बचेगा dv डिवाइडेड बाय m से m हो जाएगा तो g माइनस क्या बचेगा, k बाय m टू द पावर 2/3 इंटू v इज इक्वल टू dt। समझ गए बात। ये इक्वेशन करेक्ट है कि नहीं। यस सर। मैंने वहां से m को उड़ा दिया है तो g माइनस m बाय m की पावर 2/3 k बाय m, ठीक है, ओके। अब उसने बोला है कि 0 से टाउ जब जाएगा तो पार्टिकल की वेलोसिटी जो है वो कितनी हो जाएगी, v टर्मिनल बाय 2, है ना। तो सबसे पहले इसका इंटीग्रेशन बताइए क्या होगा, क्या होगा इसका इंटीग्रेशन। सर ln का आएगा सर, ln g माइनस k जो टर्म है ln वो g माइनस kv बाय m टू द पावर 2/3 डिवाइडेड बाय कुछ आएगा, हाँ सर m पावर 2/3 माइनस k बाय m टू द पावर 2/3। हाँ सर, ये आएगा ना, ऊपर चला जाएगा। ये ठीक है। हाँ, और लिमिट्स है 0 से v टर्मिनल बाय 2 इज इक्वल टू टाउ। ठीक है, सर आगे भी तो आएगा। क्या आएगा, सर वहां में क्या आगे आएगा, सर 1/2a होता है ना। माइनस m टू 0 2/3 1/2a क्यों होता है, ये ln होता है ना सिर्फ log। हाँ तो उसको डिफरेंशिएट करेंगे तो हो जाएगा ना। नहीं नहीं, यस तो सर, इसमें सही है सर, सही है। इसमें कुछ गलत क्या लग रहा है, आप कुछ बोल रहे हैं आप। नहीं तो सर इसको सही है। डिफरेंशिएट करेंगे तो सेम ही आ जाएगा, सही है सर। ठीक है, ठीक है, ओके। तो ये आ जाएगा जब, तो यहां से आ जाएगा ऊपर वाला टर्म माइनस ln g माइनस k बाय m टू द पावर 2/3 इंटू v टर्मिनल बाय 2, है ना। ये तो आपका अपर वाला आ गया, है ना, और लोअर वाला क्या जाएगा, g डिवाइडेड बाय माइनस
k by m to the power 2/3 is equal to tau। ठीक है, तो लेफ्ट वाला लिख लिया आप लोगों ने? यस सर। तो लेफ्ट वाला लिख लिया है तो एक मिनट अगले पेज पे चल लेते हैं। तो आ जाएगा टाउ इज इक्वल टू, क्या आ रहा था हमारा, बताइए क्या आ रहा था? टाउ इज इक्वल टू ln g माइनस k बाय m टू द पावर 2/3 इंटू वी टी by 2 by 2 vt by 2 divided by g divided by माइनस k बाय m टू द पावर 2/3। ठीक है, और vt की वैल्यू क्या आई थी हमारी? m टू द पावर 2/3 g by k। क्या, तो यहां से आ जाएगा टाउ इज इक्वल टू ln g माइनस vt की वैल्यू रखेंगे तो m टू द पावर 2/3 और k कैंसिल हो जाएगा और बचेगा g by 2 डिवाइडेड बाय g और इनटू m टू द पावर m टू द पावर 2/3 बाय माइनस k। तो टाउ हो जाएगा आपका ln 1/2 है ना, तो ln 1/2 होगा माइनस ln 2, तो ln 2 इंटू m टू द पावर 2/3 बाय k, है ना। तो टाउ जो है किसके प्रोपोर्शनल है? m टू द पावर 2/3 के, है ना। तो हमसे ये पूछा है कि टाउ ऑफ 8m बाय टाउ ऑफ m क्या हुआ? तो टाउ ऑफ 8m क्या है? प्रोपोर्शनल टू दिस इज m टू द पावर 8m टू द पावर 2/3 डिवाइडेड बाय m टू द पावर 2/3। तो 8 टू द पावर 2/3 कितना हो जाएगा? 4 सर। 4 हो जाएगा। 8 टू द पावर 2/3 तो 4 C हो जाएगा। तो प्रीवियस स्लाइड कीजिएगा प्लीज। क्या हुआ? प्रीवियस स्लाइड का स्क्रीनशॉट देना। समझ नहीं पा रहा हूँ सर, आप क्या बोल रहे हैं? प्रीवियस स्लाइड बोल रहे हैं। प्रीवियस स्लाइड, ओके। ओके सर। ओके, क्वेश्चन नंबर देखते हैं 6। A particle is observed after it has been moving for a long time under the influence of a constant force in a medium that applies a drag force proportional to square of velocity. Distance versus time graph is given by. Okay. ठीक है, तो एक पार्टिकल है कोई सा, ठीक है, और वो मूव कर रहा है एक कांस्टेंट फोर्स के इन्फ्लुएंस में, F के इन्फ्लुएंस में, और एक मीडियम में जो कि ड्रैग फोर्स अप्लाई करता है, F ड्रैग इज इक्वल टू kv स्क्वायर। तो आपको पूछा है डिस्टेंस वर्सेस टाइम ग्राफ क्या है, ठीक है। ओके, तो बताइए मुझे यहां से ए कितना हो जाएगा इस डायरेक्शन में अगर ए है? F minus kv square upon m, है ना, F माइनस kv स्क्वायर बाय m। तो यहां से आ जाएगा बताइए मुझे ये क्या हो जाएगा? लॉन्ग टाइम बोला ना उसने? हाँ सर, लॉन्ग टाइम बोला है।
ठीक है, तो देखिए इसने लॉन्ग टाइम बोला है, तो आफ्टर अ लॉन्ग टाइम क्या होगा? टर्मिनल वेलोसिटी पे रीच कर जाएगा ये। टर्मिनल वेलोसिटी अचीव हो जाएगी इसकी, है ना? तो जब टर्मिनल वेलोसिटी होगी तो नेट फोर्स कितना हो जाएगा? 0 0, है ना? तो नेट फोर्स अगर 0 हो गया तो मतलब F इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? FD, तो F इज इक्वल टू KV स्क्वायर, ठीक है? तो V इज इक्वल टू आ जाएगा अंडर रूट F बाय K, ठीक है? और V होता है dx बाय dt इज इक्वल टू अंडर रूट F बाय K। X हो जाएगा आपका अंडर रूट F बाय K इंटू T। तो ये क्या इक्वेशन है? passing to origin and दिस इज नथिंग straight बट line. स्ट्रेट लाइन passing through origin। मतलब स्ट्रेट लाइन होगा, ओके। सर ऐसे ग्राफ देख के ना बी लग रहा है। क्यों ग्राफ देख के डी क्यों लग रहा है? बी सर, डी नहीं, बी, बी फॉर बॉल। बी फॉर बॉम्बे। हाँ सर, बॉम्बे। देखिए अगर मान लो कि टर्मिनल वेलोसिटी अच्छी हो गई तो उसके बाद में आप क्या बोल रहे हैं कि डिस्टेंस वही का वही रहेगा? हाँ, वेलोसिटी कांस्टेंट हुई है, वेलोसिटी हाँ, फ्लैट हुई है, वेलोसिटी फ्लैट हुई है, इसका मतलब ये नहीं कि डिस्प्लेसमेंट फ्लैट हो गया, हाँ सर, सॉरी। है ना? मान लो आखिरी में 10 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी टर्मिनल लगे तो उसके अंदर बढ़ता जाएगा ना, 1 सेकंड में 10 मीटर चलेगा, 2 सेकंड में 20 मीटर, फिर 30 मीटर, तो डिस्टेंस तो बढ़ती जाएगी, वेलोसिटी जो है फ्लैट होगी। सर बी वाला वेलोसिटी का ग्राफ होगा हो सर। जाएगा तो ग्राफ। हाँ हाँ सही कह रहे हो आप, हाँ सर, वेलोसिटी का हो जाएगा, सॉरी। ठीक है। सर ऐसा तो मतलब बी और डी ऑप्शन ऐसे एलिमिनेट हो जाएंगे क्योंकि डिस्टेंस हाँ तो हाँ कोई हाँ रहेगा नहीं। ठीक है। और उसने लॉन्ग टाइम बोला है ना, इसलिए इंपॉर्टेंट। लॉन्ग टाइम के बाद मतलब टर्मिनल अचीव हो गई, मतलब आप कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करेगा वो, तो कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करता है तो डिस्टेंस जो है वो क्या होगी? v इंटू जस्ट टी, ठीक है? यस ओके, अब बाकी के क्वेश्चंस हम नेक्स्ट क्लास में देखते हैं। कल कितने बजे क्लास है हमारी? सर 7 बजे से शायद। हाँ ठीक है। सर हाँ सुबह है पर मैसेज में 7 PM लिखा है, पर उस पे रजिस्टर करने पे 7 AM आ रहा है। हाँ 7 AM को ही है, Okay, sir. ठीक है? तो कल मॉर्निंग में है क्लास, इसको कंटिन्यू करते हैं, ठीक है? सर स्पीड और वेलोसिटी का ग्राफ इसमें सेम आएगा ना? अगर हाँ हाँ वही क्वेश्चन में सेम देख, आएगा, सेम आएगा, क्योंकि वो एक ही डायरेक्शन में जा एक रहा ही है और डायरेक्शन में हो रहा सेपरेटेड है तो। सही कह रहे हैं। सर 2 अच्छा आप लोगों को मैंने PDF भेज दी, मिल गई ना? हाँ सर, मिल गए। हाँ लेक्चर्स, यस सर। ठीक है। ग्रुप का लिंक शेयर कर दीजिए। ग्रुप का लिंक यार अभी तक नहीं मिला क्या? वहाँ पे क्या नाम है आपका? प्रवीण सर। तो आपने नया ज्वाइन किया है क्या? नहीं सर मेरा तो आप न किसी जाने कैसे सर आप बाहर हो व्हाट्सएप गया था मैं। व्हाट्सएप से अटैच हो कि नहीं आप आपस में किसी से? सर नहीं व्हाट्सएप से नहीं अटैच हूँ। ओके तो फिर कैसे करेंगे? एक्चुअली मैं यहाँ सिस्टम से ले रहा हूँ तो मेरे पास यहाँ पे लिंक नहीं है टेलीग्राम का। हाँ ये आयुषी ने भेजा है कुछ, देखिए आयुषी, सर ये आयुषी ने भेजा है, देख लीजिए प्रवीण आप। यस सर। सर आयुषी सर कुछ पूछना था सर। हाँ जी पूछिए। सर वो लॉन्ग टाइम वाला टर्म समझ में नहीं आ रहा है। देखिए लॉन्ग टाइम दिया हुआ है, इसका मतलब क्या है कि पार्टिकल ने टर्मिनल वेलोसिटी अचीव कर ली है। ओके ओके, है ना? तो टर्मिनल वेलोसिटी अचीव कर लेगा तो नेट फोर्स 0 होगा। नेट 0 होगा, ठीक। ठीक है, तो नेट फोर्स 0 होगा, मतलब F इज इक्वल टू FD, तो वहां से V आ गया, वी आ गया। तो V आ गया तो फिर dx by dt। ओके सर।
सर ठीक है जी, सर, तो कुछ कल पूछना मिलते हैं सुबह हम 7 से 8:30, ठीक है? सर एक आज थोड़ा वाली सा स्लाइड डाउट की हुआ था। क्या हुआ? हेलो सर मैं ये बोल रहा था आज वाली स्लाइड की पीडीएफ भी डाल देना सर। हाँ ठीक है, अभी डाल देता हूँ मैं। हाँ ओके सर। ओके सर ठीक है जी। थैंक यू सर मैं बोल रहा था कि सर वो पोलर कोऑर्डिनेट से सॉल्व करने में थोड़ा अभी भी इशू हो रहा है। मतलब वो जो बीड वाला होता है ना, कि एक रॉड पे बीड होता है सर, उसमें मतलब थोड़ा टाइम लग रहा है सर वैसे क्वेश्चंस को बनाने में। उनके लिए क्या करें सर हम? पोलर वाले में मतलब किस तरह के क्वेश्चंस? सर जैसे एक बीड होता है और उसके अलावा हाँ। फिर वो स्लाइड करते हैं अगर नहीं हम तो पर्टिकुलर देखिए, पोलर वाले में आपको सिंपली कुछ नहीं करना है। आपको दो फोर्स होते हैं, एफ आर इज इक्वल टू एम ए आर करना है, एफ थीटा इज इक्वल टू एम ए थीटा करना है, बस। और क्या करना है? सर उसमें नॉर्मल चूज करने में हो रहा है। ऐसे नॉर्मल तो बीट पे चारों तरफ लगेगा ना, अगर हम बीट को एक रॉड में इंसर्ट करते नहीं, हैं। नॉर्मल सिर्फ एफ थीटा पे लगेगा। नॉर्मल तो देखिए सिर्फ परपेंडिकुलर टू रॉड लगता है। तो रॉड तो सर मतलब रॉड के परपेंडिकुलर ही लगेगा सर। रॉड तो हाँ, एक तो थ्री रॉड के डायमेंशनल लगेगा। परपेंडिकुलर मतलब क्या होता है? थीटा डायरेक्शन होता है ना। अच्छा, मतलब सर ऊपर भी लग रहा है और तो हम सर ओमेगा के डायरेक्शन में मतलब उसके ये लेंगे ना, वी के डायरेक्शन में लेंगे। हाँ हाँ। जो इंस्टेंटेनियस स्पीड वेलोसिटी होगी उसके डायरेक्शन में। नहीं, वी की डायरेक्शन में नहीं, हम लेंगे थीटा कैप की डायरेक्शन में। वी तो दोनों हो सकता है, वी थीटा भी हो सकता है, वी आर भी हो सकता है। हाँ सर, हाँ वी आर भी होगा, मतलब वी थीटा के डायरेक्शन में हाँ, लेंगे। वी थीटा की डायरेक्शन में, सही कह रहे हैं आप। ओके सर, तो ठीक है बस सर। वहां पर दो इक्वेशन काम आती है, एक एफ आर इज इक्वल टू एम ए आर। तो ए आर पता ही है आपको क्या होता है, आर डबल डॉट माइनस आर थीटा डॉट। हाँ हाँ सर। और सर उसमें t इज इक्वल टू आप मतलब इनिशियल टाइम के लिए सॉल्व करके भी हम कर सकते हैं ना। जैसे t इज इक्वल टू 0 वाला कंडीशन लगा के उससे हम इक्वेशन बना के सॉल्व कर सकते हैं। और हाँ अगर हाँ कोई इन जनरली सर, क्योंकि ना क्वेश्चंस में ना स्टार्टिंग इनिशियल कंडीशंस ही दिए रहते हैं किसी हाँ टाइम हाँ, t तो के उसमें लिए। इनिशियल कंडीशन टी इज इक्वल टू 0 पे कितनी लेंथ पे है ऐसा कुछ दिया होगा, या फिर कितना। हाँ सर, हाँ ठीक। सर। हाँ हाँ ओके। तो उससे मतलब सॉल्व कर सकते हैं हम लोग, तो फिर हाँ। वो हो जाएगा। ओके सर, बिल्कुल। थैंक यू सर। ठीक। सर हाँ सर 2.1 को सर 51 और 52 ऐसा नहीं करेंगे? नहीं, ये मैं बोल रहा हूँ ना अभी, वन ऑफ पूल ऑफ क्वेश्चन मैंने उठाए हैं। बाकी मेरे पास लिस्ट है पूरी, उसको उसमें से एक एक क्वेश्चन डिस्कस करूंगा मैं। अच्छा सर ठीक है सर। ओके थैंक यू सर। और बाकी आप लोग टेलीग्राम पे भी डिस्कस कीजिए, क्योंकि इसमें से कुछ क्वेश्चन है जो बहुत ट्रिवियल थे, जो कि आप डिस्कस कर सकते थे, जो कुछ में सिर्फ कैलकुलेशन था और कुछ था ही नहीं, है ना। ओके ठीक है जी, मिलते हैं और कल। सर आपने बोला था कि स्कैटर्ड क्वेश्चंस का कुछ करेंगे सर आप, वो वेडनेसडे के पहले कर देंगे ना आप? क्या स्कैटर्ड का? स्कैटर्ड क्वेश्चन में आपको एक लिस्ट दे दूंगा जिसमें सारे क्वेश्चन, एक टॉपिक के क्वेश्चन एक साथ होंगे, ऐसा कर दूंगा मैं। ठीक है, हेलो। ओके सर। ओके थैंक यू। बाय। गुड नाइट सर। गुड नाइट। थैंक यू सर।